नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जैसा कि आपको पता है, ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम डेली बेसिस पर लगभग 30 प्रश्न करते हैं। वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं। पहला टॉपिक हमने मशीन इनपुट एंड आउटपुट को 2 क्लासेस में और डिसीजन मेकिंग को कर लिया था। आज हम सिलोगिज्म पढ़ेंगे और यहाँ पर ये सवाल जो होंगे ये वही सवाल होंगे जो एसएससी मेंस में या एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपसे कह कर गया था आसान सवाल सब बना लेते हैं, तो मैं सारे के सारे सवाल आसान नहीं रखूंगा, कुछ डिफिकल्ट भी रखूंगा। अब डिफिकल्ट से मतलब ये नहीं होता कि आपको आएंगे नहीं, इसका मतलब ये होता है जो पेपर में पूछे गए हैं डिफिकल्ट सेक्शन वो भी आपके सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जुड़ते जाइए फटाफट से। राधे राधे, नमस्ते। ज्योति, निखिल, अनु, प्रकाश कुमार, सोनी सिंह, शिवम पाल, सभी को नमस्कार। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, नई साल आ रही है, बढ़िया से बेहतर होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी से। बिल्कुल, ये सिलोजिज्म का जो चैप्टर है इसे आप में से कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला। ठीक है, इसलिए अब बार बार नहीं पूछेंगे मुझसे क्या हम ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। वैसे ये किसके लिए है? एसएससी सीजीएल मेंस वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। आपको पता है कि जो कथन दिए जाते हैं उससे हमको वेन डायग्राम बनाने होते हैं, उसके बाद उस वेन डायग्राम में हमें निष्कर्ष चेक करने होते हैं। मेरे कुछ 2-3-4 नियम होते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। केवल 3-4 नियम बताता हूं मैं, और बहुत देसी से नियम होते हैं और उनसे पूरा सिलोजिज्म बन जाता है। चलिए देखो, सभी भेड़ें गाय हैं। सभी भेड़ क्या है? गाय। तो आपने सभी भेड़ को गाय बनाना है ऐसे करके। ठीक है, आगे कहता है कुछ गाय घोड़े हैं, तो कुछ गाय को घोड़े बनाते हैं ऐसे करके। आगे कहता है सभी घोड़े सियार हैं, सभी घोड़े को सियार बनाते हैं ऐसे करके। अब निष्कर्ष पढ़िएगा। पहला, कुछ सियार गाय हैं। जी हाँ, कुछ सियार का पोर्शन गाय के अंदर आ रहा है और जो दिखता है वो तो बिकता है, ये अपना पहला रूल है ही। कुछ घोड़े भेड़ हैं, तो क्या कुछ घोड़े भेड़ से टच होते दिखते हैं? नहीं ना। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, दिमाग नहीं लगाना, केवल पहला ही निष्कर्ष पालन करता है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। थम्स अप करके बताते रहिए। बिना पैसे कोर्स लिए काम नहीं चलेगा क्या सर? बिना पैसे का ही कोर्स है भाई, ये फ्री है। कोर्स नहीं, एक्चुअली ये प्रैक्टिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अच्छा, जो लोग पढ़ चुके हैं ना सिलोजिस्ट, वो जरा ट्राई कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कहता है सभी मैदान पहाड़ हैं। सभी मैदान क्या है प्यारे साथी? पहाड़ हैं। तो सभी मैदान का एक डायग्राम बना लीजिए और उनको पहाड़ के अंदर बंद कर दीजिए। सभी मैदान पहाड़ हो गए। अब पढ़िए आगे। कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, तो समुद्र की लड़ाई करवानी होगी। किससे? पहाड़ से। ये लीजिए, समुद्र की लड़ाई हो गई पहाड़ से। कुछ घाटियां समुद्र हैं, तो कुछ घाटी को आप समुद्र से टच करा दीजिए, कुछ घाटी समुद्र हो गई। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? पहली बार समझा सर? अच्छा, उससे पहले कभी समझ नहीं आ रहा था ये? अभी तो मैं समझाया नहीं बेटा। यदि समझना है तो आप एसएससी चैनल पे जाके हमारी नायक बैच की रीजनिंग की प्लेलिस्ट देख लेना, पूरी रीजनिंग ही समझ में आ जाएगी, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको रीजनिंग में। चलिए, निष्कर्ष क्या है? पहला, कुछ घाटियां मैदान हैं। क्या आपको कुछ घाटी मैदान से टच होती दिखती हैं? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, दिमाग नहीं लगाओ। कोई घाटी पहाड़ नहीं है। भैया लड़ाई तो समुद्र की चल रही थी ना, पहाड़ से, घाटी की थोड़ी ना चल रही थी। तो मैं क्यों कहूं कि कोई घाटी पहाड़ नहीं है? जिनके बारे में पता नहीं उसके बारे में हम कुछ कहते नहीं। कह रहा कोई समुद्र मैदान नहीं है। भैया जब समुद्र पहाड़ नहीं है, तो जब समुद्र की लड़ाई पहाड़ से चल रही है तो पहाड़ के जो बच्चे हैं मैदान उनसे भी चलेगी। इसका मतलब कोई समुद्र मैदान नहीं है। ये कैसा होगा? सही होगा। केवल तीसरा निष्कर्ष पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप समझ में आ गई बात। थम्स अप करके बताइए क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है किसी को भी? जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे बढ़ गए हैं, अगला सवाल देख रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी अभी नहीं आया। पॉसिबिलिटी चलो कोई बात नहीं, आने वाला है। पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपसे कह के गया था पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
वो जरूर लेकर आऊंगा मैं। सर फाउंडेशन बैच में आप नहीं, तो सर पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा, मेरे फैन भी हैं यहाँ पर मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो आप फैन बन रहे हो। फैन नहीं बना करते भाई किसी के। चलिए अब देखिए जरा, कहता है कोई भी चेस कैन नहीं है। कोई भी चेस जो है ना, चेस, वो कैन नहीं है, तो चेस की लड़ाई करवाते हैं किससे? कैन से, ऐसे करके। और ऐसे क्रॉस लगा दिया करो, याद रहे लड़ाई है। एक भी कैन हॉर्न नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई भी कैन हॉर्न नहीं है, हॉर्न से इसकी लड़ाई करवा देते हैं ऐसे करके। फिर कह रहा है प्रत्येक हॉर्न अडेप्टर है, इसकी तो लड़ाई थी। प्रत्येक हॉर्न यानी कि सभी हॉर्न अडेप्टर है, अडेप्टर बना दिया हमने, अडेप्टर। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला क्या कहता है कि कुछ एडेप्टर जो हॉर्न है वो चेसवी है, कुछ एडेप्टर जो हॉर्न है वो चेसवी है। सर हमको तो नहीं दिखते, जो नहीं दिखते वो नहीं बिकते, सीधी सी बात है। आगे देखिए, कह रहा है कोई भी चेस हॉर्न नहीं है। लड़ाई किसकी चल रही थी? चेस की कैन से, या फिर कैन की हॉर्न से। क्या चेस की हॉर्न से लड़ाई थी? नहीं। तो हम चेस और हॉर्न के बीच में कैसा भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये कह रहा है कोई भी चेस हॉर्न नहीं है, हम नहीं कह सकते क्योंकि इनके बीच हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। कह रहा है कुछ एडेप्टर हॉर्न है, जी हाँ कुछ एडेप्टर हॉर्न है, बाहर से अंदर रिलेशन कुछ में सही होता है, तो ये सही होगा। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। जल्दी थम्स अप करके बताओ कितने लोगों का आंसर बी आया। जल्दी बताइए कितने लोगों का आंसर बी आया, थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कुछ आलू टमाटर हैं, सम पोटैटो आर टोमेटोज। कुछ आलू क्या हैं? टमाटर हैं। तो कुछ आलू का भाग टमाटर से टच कराकर बना दीजिए। फिर क्या कहता है, कोई टमाटर प्याज नहीं है। कोई भी टमाटर जो है ना बेटा जी, वो प्याज नहीं है, मना कर रहा है, नहीं है, तो लड़ाई करवा देते हैं इसकी। आ गया, थम्स अप आ गए आपके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कंक्लूजन कहता है कुछ टमाटर आलू हो सकते हैं। बेटा जी जब सकते शब्द आ जाए तो इसी को हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। पॉसिबिलिटी में जो डायग्राम बना है उसके अलावा आप नया डायग्राम बना सकते हैं, और बनाने की शर्त यह है कि पुरानी कही गई बात कथन में जो कही गई थी वो खराब ना हो जाए, बाकी सब चल जाएगा। जैसे धीरे धीरे समझा बेटा, ये मेंस वालों का बैच है, आप पढ़कर आए होगे पुराना, सब कुछ आता है आपको, ये प्रैक्टिस है मेंस वालों के लिए, एसएससी सीजीएल मेंस। हाँ जी, कुछ टमाटर आलू हो सकते हैं, क्या कोई संभावना है कुछ टमाटर आलू हो जाए? सर कुछ टमाटर आलू होने की संभावना, संभावना बिल्कुल है, देखो जरा कुछ टमाटर आलू होने की संभावना है, तो ये सही होगा, है ना। अगले में कह रहा है कोई आलू प्याज नहीं है। कोई भी आलू प्याज नहीं है ऐसा आप कह पाओगे? नहीं सर, लड़ाई तो इसकी थी, इसकी थोड़ी थी, इसलिए ये गलत होगा। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। कोई भी कार्ड जो है ना, कार्ड वो पार्सल नहीं है, तो आप कार्ड की लड़ाई करवा दीजिए किससे? पार्सल से। कोई भी कार्ड जो है वो पार्सल नहीं है, पार्सल नहीं है, ठीक है, लड़ाई हो गई। कह रहा है सभी कार्ड लिफाफे हैं। सभी कार्ड को लिफाफे ऐसे बना दो, लिफाफे, लिफाफे ऐसे करके बना दो। कुछ लिफाफे बैग हैं, कुछ लिफाफे को बैग ऐसे करके बना दो। अब आइए निष्कर्ष पे। पहला, सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहा है। पता है क्यों? सभी लिफाफे यदि पार्सल होने के लिए गए तो साथ में कार्ड भी चले जाएंगे, और कार्ड कभी पार्सल हो नहीं सकते। फोर्थ में बोथ रॉन्ग होगा। हाँ बेटा सही कह रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बिल्कुल सही कहा तुमने।
देखो, उसने कहा था कुछ टमाटर आलू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, और कुछ टमाटर तो ऑलरेडी आलू हैं, और जो चीज ऑलरेडी रियलिस्टिक है वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगती। गलत होगा ये तो गलत था ही, बोथ रॉन्ग होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल था आपका, सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं हो सकते, क्योंकि वो कार्ड है ना, कार्ड, वो कभी पार्सल में नहीं जा सकते। तो ये कैसा होगा, सही होगा। अगले में कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है, लड़ाई तो इसकी इससे थी, इसकी थोड़ी ना इससे थी, तो ये गलत हो गया। कह रहा है कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, क्या कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है? पोस्ट कार्ड मतलब इससे कार्ड से टच हो रहे हैं, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ, ये यूट्यूब पर भी जाती है क्लास, बिल्कुल यूपी पुलिस वाले पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। सभी अंगूठी क्या है? चूड़ी है। तो सभी अंगूठी को चूड़ी बनाते हैं, ऐसे करके सभी अंगूठी चूड़ी हो गई। फिर कह रहा कुछ चूड़ियां पायल हैं, कुछ चूड़ी को पायल बनाते हैं, ऐसे करके। फिर कह रहा है कोई भी पायल झुमका नहीं है, कोई भी पायल जो है ना झुमका नहीं है, झुमका नहीं है। निष्कर्ष की बात करते हैं, सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। सभी अंगूठी सर छोटी हो जाए पायल के अंदर आ जाएंगी, इस बात की संभावना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है सभी चूड़ियां कभी झुमके नहीं हो सकती। जी सही कहा उसने, क्यों पता है? पायल की लड़ाई झुमका से है। जब सभी चूड़ी जाएंगी तो ये हिस्सा पायल का भी तो चला जाएगा झुमका में, तो इसलिए कभी सभी चूड़ियां झुमके नहीं हो सकती, ये सही होगा। जब दोनों सही निकल रहे हैं तो आंसर डी दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से एक पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन को समझिएगा। सवाल कहता है कुछ पालने पेंट है। कुछ पालने क्या है? पालने पेंट है। तो कुछ पालने को पेंट्स आप ऐसे करके बनाइए। आगे कह रहा है कोई भी पालना टैप नहीं है, कोई भी पालना जो है ना पालना वो टैप नहीं है, तो टैप से इसकी लड़ाई करवाइए, टैप नहीं है। सभी पैंट शेल हैं, सभी पैंट शेल है, तो सभी पैंट शेल बना देते हैं इस तरीके से, सभी पैंट शेल हो गए। निष्कर्ष पढ़िए, सभी शेलों के पालना होने की संभावना है। सर सभी सेलों के पालना होने की संभावना बन जाएगी, इसके अंदर चले जाएंगे, बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले में कह रहा है कम से कम कुछ टैप पालना नहीं है। सर कम से कम कुछ टैप पालना नहीं है, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टैप पालना नहीं है, ये तो हम जानते हैं, तो कुछ टैप भी पालना नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं। अगले में कह रहा है कुछ पैंट टैप नहीं है, कुछ पैंट जो पालने के अंदर आ गए वो टैप नहीं होंगे, ये भी बात सही होगी। तो सारे सही निकल रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक सही गलत है, एवरी राइट इज रॉन्ग। प्रत्येक सही जो है ना सही वो गलत है, और प्रत्येक का मतलब होता है सभी, इसका मतलब सभी सही गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कोई गलत ठीक नहीं है, कोई भी गलत जो है ना गलत वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इससे करवा दी इसकी लड़ाई। फिर कहता है निष्कर्ष में कोई सही ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सही, जब इसकी लड़ाई इससे है
तो इसकी भी लड़ाई इससे होगी। कोई सही ठीक नहीं है, कैसा होगा? सही होगा। पहला तो सही हो गया। दूसरा पढ़िए। दूसरे में कह रहा है कुछ गलत सही है। जी हाँ, कुछ गलत सही है, ये भी सही होगा। रिलेशन बाहर से अंदर कुछ में सही होता है, ये कुछ की ही बात कर रहा है, तो ये सही होगा। तो पहला दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर भी यही आया होगा। आया था कितने लोगों का, जरा बताइए जरा, कितने लोगों का आंसर यही आया था, बताइए जरा। बोथ राइट, यस, वेरी गुड। आकाश, सोनाली, वैष्णवी, सुप्रिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि आप इसे बनाएं। आप खुद से इसे बनाएंगे तो आपको फील गुड आएगा कि हम कर पा रहे हैं। चलिए बनाइए, संभावना वाला ही प्रश्न है। कुछ पत्थर घन है, कोई घन ग्लास नहीं है, सभी बल्ले घन हैं। फिर दो निष्कर्ष, तीन निष्कर्ष, चार निष्कर्ष पूछे हैं एक्चुअली। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत आपके हिसाब से। बिल्कुल विनोद दास, बिल्कुल होगा। बोथ राइट है। बोथ कहाँ है इसमें, तो फोर है। आइए बनाते हैं ऐसे। कहता है कुछ पत्थर घन है। कुछ पत्थर क्या है? घन है। तो कुछ पत्थर को हम घन ऐसे करके बना देते हैं। तो कह रहा कोई घन ग्लास नहीं है, कोई भी घन जो है वो ग्लास नहीं है, तो ग्लास से उसकी करवा देते हैं लड़ाई। ठीक है। सभी बल्ले घन है, तो सभी बल्ले, अब छोटा सा बनाऊंगा, बी फॉर बल्ला, घन के अंदर रख दिया मैंने। ठीक है। अब पढ़िए निष्कर्ष। कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। कुछ पत्थर बल्ले से टच हो भी सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, हो जाएंगे, संभावना बन जाएगी। तो ये कैसा होगा? सही होगा। अगले में कह रहा है कोई बल्ला ग्लास नहीं है। कोई भी बल्ला ग्लास नहीं है, ये सही होगा। हाँ, जब कोई घन ग्लास नहीं है तो कोई भी बल्ला भी ग्लास नहीं होगा, तो ये भी सही होगा। अगले में कह रहा सभी घन बल्ले हैं। तो सभी घन बल्ले नहीं है, ऊपर से अंदर की तरफ आ रहा है तो कुछ में निकलेगा, सभी में नहीं, तो ये गलत होगा। अगले में कह रहा कोई पत्थर ग्लास नहीं है। कोई पत्थर ग्लास नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लड़ाई तो इसकी इससे थी, इसकी नहीं थी, इसलिए ये गलत होगा। केवल पहला और दूसरा ही निष्कर्ष पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप सभी का आंसर यही होगा। नहीं है, आंसर ए बता रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ पाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड करता हूं, आपसे कहूंगा पहले एक बार आप ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं तो बता ही देता हूं ना आपको। पहले तो सही होंगे गुरुजी। अच्छा, नहीं अरविंद। बनाना ही पड़ेगा वो तो। बनाना ही पड़ेगा। चलो, कह रहा है कुछ सी पी है। कुछ सी क्या है? पी है। तो कुछ सी को पी से टच करा देते हैं। कोई सी टी नहीं है, थोड़ा इधर ले लूं, कुछ सी पी है, ऐसे कर दिया। कोई सी टी नहीं है, तो कोई भी सी टी नहीं है, इससे हमने इसकी करा दी लड़ाई। सभी पी एस हैं, तो सभी पी को हमने एस के अंदर बंद कर दिया। अब आइए निष्कर्ष पे। कह रहा है सभी एस के सी होने की संभावना है। सभी एस के सी होने की संभावना है, तो सभी एस के सी होने की संभावना बन जाएगी, इसको अंदर डाल देंगे तो बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी। अगले में कह रहा है कम से कम कुछ टी सी नहीं है। कम से कम कुछ टी सी नहीं है, अरे सर कोई टी सी नहीं है तो कुछ टी भी सी नहीं होंगे, सही होगा ये भी, तो ये सही हो गया। कह रहा है कुछ पी टी नहीं है। जी हाँ, कुछ पी जो सी के अंदर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से कभी टी नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी सही होगा। जब सारे सही निकल रहे हैं तो ऑप्शन ए लगेगा ना आंसर आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए एक और सवाल देखते हैं। पहला ट्राई आपका, फिर मैं बताता हूं आंसर क्या बनेगा इसका। पहला ट्राई आपका। कोई आम केला नहीं है, नो मैंगो इज बनाना।
कोई केला अमरूद नहीं है, नो बनाना इज अ गुआवा। कुछ अमरूद संतरे हैं, सम गुआवाज आर ऑरेंजेस। फिर निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन से सही कौन से गलत। एक्चुअली आपको तो गलत नहीं बताने होते, आपको तो सिर्फ सही वाले बताने होते हैं। बताइए कौन सा सही है। वेन डायग्राम बनाइए। कोई आम केला नहीं है, कोई भी आम जो है ना, आम वो केला नहीं है, तो आम की लड़ाई करवा देते हैं किससे, केला से। कोई भी आम केला नहीं है। फिर कह रहा है कोई केला अमरूद नहीं है, कोई भी केला जो है वो अमरूद नहीं है, तो अमरूद से लड़ाई करवा देते हैं ऐसे करके। कह रहा कुछ अमरूद संतरे हैं, कुछ अमरूद संतरे ऐसे करके बन जाएंगे, संतरा बन गए, कुछ अमरूद संतरे बन गए। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कहता है कुछ आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे से टच होते दिखते हैं आपको, नहीं, तो दिखता नहीं वो कभी बिकता नहीं। ठीक है, ये गलत है। 10 का ऑप्शन दोबारा डिफाइन करो, कौन सा ऑप्शन, मतलब निष्कर्ष। ठीक है, कर देते हैं। सभी एस के सी होने की संभावना है। जब सभी एस को छोटा करके सी के अंदर बंद कर दूंगा तो संभावना बन गई, सभी एस सी हो गए। और ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी कुछ एस सी है, जब सभी एस सी के अंदर चले जाएंगे तब भी कुछ एस तो सी होंगे ही। दूसरे में कहता है कम से कम कुछ टी सी नहीं है। आपको पता है कोई टी सी नहीं है, तो कुछ टी सी नहीं है, ये भी सही होगा। ठीक है। अगले में कह रहा है कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी जो सी से टच कर रहे हैं और सी की लड़ाई टी से है, तो कुछ पी भी टी नहीं होंगे, ये भी सही होगा। इसलिए ये तीनों निष्कर्ष आपको मैंने डिफाइन कर दिया दोबारा। अगले में कह रहा है कुछ अमरूद आम है, देखना जरा, क्या कुछ अमरूद आम से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, सीधी सी बात है। अगला देखिए, कोई संतरा केला नहीं है। कोई संतरा केला नहीं है मैं नहीं कह सकता, कोई अमरूद केला नहीं है ये कह सकता हूं, कोई संतरा केला नहीं है नहीं कह सकता। तो ना तो निष्कर्ष 1, ना 2, ना 3, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलिए कितने लोगों का आया था ऑल लॉन्ग? सारे के सारे गलत। कितनों का आंसर था ऑल लॉन्ग? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओनली अ फ्यू वाला केस है, केवल कुछ वाला। इसमें एक ही सेंटेंस में 2 सेंस निकलते हैं। 10 का 1 चेक करिए। क्या चेक करवा रहे हो बेटा बार बार? लो कर लिया। सभी एस के सी होने की संभावना है, लो सभी एस के सी होने की संभावना है, सही है, बताओ चेक कर लिया हमने। इसे देखो, केवल कुछ 20 क्यूज हैं, केवल कुछ 20 क्यूज है। यदि मैं कुछ बी को क्यू ऐसे बना दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ बी क्यू है, लेकिन वो ऐसा कहां कह रहा है? वो तो ये कह रहा है केवल कुछ बी क्यू है। इसका मतलब केवल कुछ ही बी क्यू है, अर्थात बी का कुछ भाग ऐसा जरूर है जो कभी भी क्यू नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपको भले ही पॉजिटिव दिखाई दे, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। अच्छा, सभी एस को सी में ले जाने के साथ पी इफेक्ट हो जाएगा, पी भी चला जाएगा बेटा अंदर, तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी कि सभी ये इफेक्ट हो जाएगा। कौन सा? कि सभी पी एस है। कैसे हो जाएगा? एस के अंदर ही गया ना पी, तो कैसे इफेक्ट हो गया? अच्छा, कुछ सी पी इफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब पी अंदर चला जाएगा तो भी तो कुछ सी पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं होगा इफेक्ट। ठीक है, चलिएगा 11 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उसने कहा केवल कुछ 20 क्यूज है। तो केवल कुछ बी क्यू होने का मतलब यह है कुछ बी ऐसे जरूर होंगे जो कभी क्यू नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखें। केवल कुछ क्यू वी है, तो केवल कुछ क्यू वी ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि ऐसे बनेगा कि क्यू का कुछ भाग ऐसा जरूर होगा जो कभी वी नहीं बन सकता। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला, कुछ बी वी है, कुछ बी वी से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कहता है सभी क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते। आप बताओ इसका आंसर, ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है?
मैं बाद में बताऊंगा। उसने कहा सभी क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते। ये सही है या गलत, राइट रॉन्ग, ये लिखकर बताइए। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। सकते मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। सभी क्यू कभी भी नहीं हो सकते, ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से बताइए। सही है, सुप्रिया कह रहे हैं। बाकी लोग भी कहो, कुछ तो कहो। कोई बात नहीं रीमा, पढ़ो। वैष्णवी कह रहे रॉन्ग होगा। बेटा ये सही होगा। उसने कहा सभी क्यू कभी वी नहीं हो सकते, सही बात तो है, क्योंकि क्यू का कुछ भाग कभी वी नहीं हो सकता, तो आप सभी क्यू को वी में रख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है संभावना सही है। पहला गलत, दूसरा सही, केवल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप समझ में आई बात कि नहीं। इसीलिए तो डिटेल में केवल कुछ को समझाया गया था, ओनली आ फ्यू को समझाया गया था डिटेल में, कि जिससे आप इस अनुमान को लगा पाए, इस संभावना को लगा पाए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ऑल टाइगर्स आर ह्यूमंस और नो ह्यूमन आर एनिमल। उसने कहा सभी टाइगर जो हैं वो ह्यूमन है। ऑल टाइगर्स आर ह्यूमन, सभी टाइगर ह्यूमन है, तो हमने ह्यूमन बना दिए। फिर कहता है कोई ह्यूमन एनिमल्स नहीं है, कोई भी ह्यूमन जो है ना वो एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं है, मना कर रहा है। निष्कर्ष पढ़िए। सभी टाइगर एनिमल्स हैं, सभी टाइगर्स एनिमल्स हमें तो नहीं दिखते सर, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कुछ टाइगर एनिमल्स हैं, कुछ टाइगर एनिमल से टच होते हमें तो नहीं दिखते सर, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कुछ ह्यूमन टाइगर हैं, जी हाँ, रिलेशन बाहर से अंदर कुछ में सही होता है, तो ये सही होगा। कह रहा है कुछ एनिमल्स ह्यूमन हैं, कुछ एनिमल्स ह्यूमन से टच होते दिखते हैं, नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, तो ये गलत होगा। तो केवल एक ही तो सही होना था। उसने कहा कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो सी निकाला जा सकता है, बस और कोई नहीं। आई होप पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा साइड कर देता हूं सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस टू ड्रॉ द डायग्राम। बनाइए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है। कुछ विमेन कुक वेल हैं, कुछ विमेन कुक वेल हैं, सभी विमेन जो कुक वेल हैं डांसर हैं। अच्छा, कुछ डांसर प्लेयर हैं। फिर निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। थैंक यू सरिता जी। हाँ जी बताइए क्या सही है आपके हिसाब से। उसने कहा कुछ विमेन कुक वेल है, कुछ डब्ल्यू फॉर विमेन को कुक वेल सी डब्ल्यू बना दिया। सभी विमेन जो कुक वेल है डांसर है, सभी विमेन जो कुक वेल है वो डांसर है, मतलब ये वाली विमेन जो कुक वेल है वो डांसर है, मतलब डी फॉर डांसर बना दिया इनको। कुछ डांसर प्लेयर हैं, तो कुछ डांसर को पी फॉर प्लेयर बना दिया हमने इस तरीके से। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी डांसर कुकवेल नहीं है। देखो स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव था, तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला सही नहीं होगा, नेगेटिव वाला सही नहीं होगा, नेगेटिव वाला सही नहीं होगा, गलत। कुछ प्लेयर विमेन है, कुछ प्लेयर विमेन से टच होते दिखते हैं, नहीं, ये भी गलत। लेकिन अब ये सारे गलत हो गए, तो ये भी तो देखो कहीं किसी के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो नहीं है। तो आप देखो प्लेयर प्लेयर विमेन विमेन सेम है, तो यहां पर आइदर और का केस बन सकता है कि नहीं, कि सर बन सकता है। उसके 4 नियम होते हैं। पहला, दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, हाँ जी सर हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी सर हो गया। दोनों गलत होने चाहिए, सर हो गया। पेयर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कुछ प्लस कोई नहीं। इसका मतलब चारों रूल मैच कर गए, तो इनके बीच में जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और, या तो निष्कर्ष थर्ड या फोर्थ अनुसरण करता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है।
उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है आप सभी लोगों के। कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है इसमें आपको। ये लीजिए अगला सवाल क्या कहता है। कोई अनियन लेमन नहीं है। कोई अनियन लेमन नहीं है। नो अनियन इज अ लेमन। इज अ लेमन। फिर कह रहा है कोई लेमन पोटैटो नहीं है। नो लेमन इज अ पोटैटो। ठीक है। फिर कह रहा है कोई पोटैटो लेमन नहीं है। अरे ये तो मैंने निष्कर्ष पढ़ लिया क्या? हाँ निष्कर्ष पढ़ गया मैं गलती से। कोई अनियन लेमन नहीं है और कोई लेमन पोटैटो नहीं है, दो ही तो थे बस। ठीक है, निष्कर्ष कोई अनियन पोटैटो नहीं है। कोई अनियन पोटैटो नहीं है ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो इसकी इससे थी, इसकी इससे थोड़ी ना बताई थी, इसलिए नहीं कह पाऊंगा। कह रहा है कोई पोटैटो लेमन नहीं है। जी हाँ, इसकी तो इससे लड़ाई थी ना, तो इसका मतलब इसकी भी लड़ाई इससे होगी, तो ये सही है, कोई पोटैटो लेमन नहीं है। केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल है सरिता जी, थैंक यू राहुल सिंह। कहता है कुछ मैन बंगाली है। कुछ मैन क्या है? बंगाली है। थोड़ा साइड और कर लूँ इसको। कुछ मैन बंगाली हैं, तो कुछ मैन को बंगाली कैसे बनाऊं बताओ? सर ऐसे बनाओ, कुछ मैन बंगाली हो गए। आगे कहता है सभी विमेन बंगाली है, तो डब्ल्यू फॉर विमेन को मैंने बंगाली के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है। निष्कर्ष कोई बंगाली मैन नहीं है। कोई बंगाली मैन नहीं है। भैया स्टेटमेंट पूरे दोनों पॉजिटिव थे, तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला, निष्कर्ष नेगेटिव वाला तो सही होना ही नहीं है, गलत कर दो। इन्हें पढ़ लो। कुछ विमेन मैन है, कुछ विमेन मैन से टच हो रही है? नहीं। सभी विमेन मैन है, सर सभी क्या, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रही, तो ये भी गलत। अब ये देख लो कहीं किसी में आइदर और का केस तो नहीं बन रहा, मतलब कहीं सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो रहे हो किसी में, ऐसा तो नहीं है। बंगाली कहीं है? नहीं है। विमेन विमेन है, सभी प्लस कुछ नहीं में लगता, ये तो पॉजिटिव है ना। और सभी ये विमेन विमेन मैन मैन, सभी प्लस कोई नहीं में लगता ही नहीं है, तो बस नहीं लगेगा। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, फिर तो इसमें ये क्या चक्कर है? आंसर कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है इसमें है क्यों नहीं? नहीं लगेगा। सम सम प्लस कुछ प्लस कोई नहीं में लगता है, लेकिन वहां पे वो कॉमन नहीं है। क्या चक्कर है? ऑप्शन गलत छपे हैं क्या ये? दो और चार सही होंगे कैसे? कुछ मैन बंगाली है, सभी विमेन बंगाली है। दूसरा सही कर रहे हो आप, कुछ वेमेन मैन है, कहाँ है बताओ? चार सही कर रहे हो, कोई वेमेन मैन नहीं है। कुछ प्लस कोई नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं में तो आइदर और लगता है। हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सही कह रहे हो। कुछ प्लस कोई नहीं में आइदर और लगता है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में तो लग रहा है, सेकंड और फोर्थ में तो लग रहा है। और या तो का केस हमारे पास एक ही है, ये वाला। और देखो इसे डी लिख रहे हैं, जबकि ये क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, है ना। और मुझे लगता है इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। इंग्लिश पढ़ा जरा, तो लिखा है आइदर कॉन्क्लूजन सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कैसे हो जाएगा? थर्ड का तो सभी विमेन मैन है, विमेन मैन सभी। ऑल प्लस नो से बनेगा नहीं, ऑल प्लस सम नॉट है नहीं, तो इसका मतलब तो फर्स्ट फोर्थ में ही होना चाहिए। फर्स्ट फोर्थ में होना चाहिए, ये गलत है। ये ऐसे बनेगा आंसर, फर्स्ट फोर्थ में होना चाहिए, इसे तो हटा ही दो आप। ठीक है, सेकंड फोर्थ में आइदर और लगेगा, कुछ मिस्टेक है उसमें ऑप्शन में छपने में। लीजिए अगला सवाल देखेंगे, ये क्या कहता है। कहता है कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। कुछ लड़के क्या खेलते हैं? हॉकी।
तो कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं ऐसे करके। कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती, तो वो छोड़ दो अभी। हर कोई, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसका वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही बता देंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती, ठीक है। हर कोई या तो हॉकी या बैडमिंटन खेलता है, ठीक है। कह रहा है लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते। देखो कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं ये जानकारी मेरे पास है, तो मैं इससे ये नहीं कह सकता कि कुछ लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते, नहीं कह सकता। ठीक है, अगले में कह रहा है कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं। देखो उसने कहा था कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती, तो ये जरूर कहा जा सकता है, इसका मतलब कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। उसने बोला है हर कोई या तो हॉकी या बैडमिंटन खेलता है, तो ये सही होगा। कह रहा है कोई भी हॉकी और बैडमिंटन दोनों नहीं खेलता, हाँ क्योंकि दोनों में कुछ कुछ लगा है, तो इसका मतलब दोनों नहीं खेलते, इसका मतलब ये भी सही है। सेकंड थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखिएगा। कहता है सभी कुत्ते भेड़ हैं। ऑल डॉग्स आर शीप। ऑल डॉग्स आर शीप। सभी भेड़िए लोमड़ी हैं। भेड़िए अलग भेड़ अलग, ध्यान रखना। उसके बाद कहता है सभी भेड़ भेड़िए हैं। सभी भेड़, ऑल शीप आर वॉल्व बना दिए। ऑल वॉल्व्स आर फॉक्सेस। ऑल वॉल्व्स कार को फॉक्सेस बना दिया। अब पढ़िए, सभी भेड़िए भेड़ हैं, यानी कि ऑल वॉल्व्स आर शीप। ऑल वॉल्व्स आर शीप, नो सर, ऑल में नहीं सब में निकलेगा, ये गलत है। ऑल डॉग्स आर फॉक्सेस। सभी डॉग्स फॉक्सेस हैं, जी सर, सभी सही होगा। कह रहा है ऑल डॉग्स आर वॉल्व्स। ऑल डॉग्स आर वॉल्व्स, यस सर, ये भी सही होगा। तो केवल सेकंड और थर्ड ही सही निकल रहा है, जो कि ऑप्शन सी में आपको गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा जरा। थोड़ा ऊपर करता हूं इसको, स्पेस मिलना चाहिए डायग्राम के लिए। सवाल कहता है कोई शिक्षक पुरुष नहीं है। कोई भी शिक्षक जो है ना, शिक्षक पुरुष नहीं है, तो कोई शिक्षक पुरुष नहीं है, तो पुरुष से इसकी करवा दो लड़ाई। पुरुष नहीं है। आगे कह रहा है कोई पुरुष इंजीनियर नहीं है। कोई भी पुरुष जो है वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर से इसकी लड़ाई करवा दो। निष्कर्ष पढ़िए, कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, नहीं कह सकता मैं ये बात, क्योंकि लड़ाई इसकी इससे है ना कि उससे, इसलिए ये गलत हो गया। कह रहा है कुछ पुरुष शिक्षक हैं। क्या कुछ पुरुष शिक्षक से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, ना तो आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। देखो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, फिर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। एक बार डायग्राम बनाकर ट्राई जरूर करिए, बताइए। कहता है कुछ आंसू बूंदे हैं। कुछ आंसू क्या है? आंसू बूंदे हैं, तो कुछ आंसू को बूंद ऐसे करके बना दो। कुछ आंसू बूंद हैं, ऐसे बना दो। फिर कह रहा है कुछ बूंदे धाराएं हैं। कुछ बूंद को धारा बना दो। कहता है सभी धाराएं नदी हैं, तो सभी धारा को नदी बना दो। अब निष्कर्ष पढ़ लो। देखो कह रहा है सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कोई नेगेटिव तो था नहीं इसमें, ले जाओ इसमें अंदर बंद कर दो, ऐसे करके बन जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी गलत कह रहा है, क्योंकि वो मना कर रहा है नहीं हो सकते, हम कह रहे हैं हो सकते हैं, तो वो गलत कह रहा है। कुछ बूंदे नदियां हैं, जी सर, कुछ बूंद नदी के अंदर आ रही है, तो ये सही कह रहा है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट में कह रहा है सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना। हाँ बिल्कुल, आंसू धारा के अंदर आ सकते हैं, जब किसी कोई नेगेटिव नहीं है, कोई मना नहीं है, तो पॉसिबिलिटी किसी की भी बन जाती है, तो ये भी सही हो गया। तो सेकंड थर्ड सही हो रहे हैं, ना कि फर्स्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। समझ में आई बात कि नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़िए। कहता है कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। कोई भी बेंच जो है ना वो कुर्सी नहीं है। सभी सोफे बेंच हैं, सभी मेजें सोफे हैं। फिर निष्कर्ष है, आपको बताना है आपके हिसाब से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, मतलब बेंच की लड़ाई करवा दीजिए। किससे? कुर्सी से। कुर्सी से, ठीक है। ओ सॉरी, लड़ाई करवानी थी, मैं दोस्ती करवा दिया। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है तो कुर्सी से करवा दो इसकी लड़ाई, ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सभी सोफे बेंच हैं, तो थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ना मुझे। देखो, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है तो कुर्सी से करवा दी इसकी लड़ाई। अरे भगवान, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा लड़ाई करवानी है, दोस्ती करवा देता हूँ। कुर्सी से करवा दी इसकी लड़ाई, ऐसे करके। सभी सोफे बेंच हैं तो सभी सोफा को बंद करना होगा बेंच के अंदर। सभी मेज सोफे हैं, अरे लो और अंदर लेकर आओ सभी मेज को सोफे के अंदर। अब ठीक है, तो इसका मतलब समझो, बेंच की लड़ाई कुर्सी से है ना, तो सोफे की भी रहेगी, मेज की भी रहेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से बेंच के अंदर बंद है इसलिए। अब निष्कर्ष पढ़िए। कहता है कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज कुर्सी नहीं है सही होगा, क्योंकि जब बेंच कुर्सी नहीं है तो मेज भी नहीं होगी, ये सही होगा। कह रहा कुछ सोफे कुर्सियां हैं। क्या कुछ सोफे कुर्सी से टच हो रहे हैं? सर हो रहे हैं, हो भी नहीं सकते ये तो कभी, ये गलत होगा। सभी मेजें बेंच हैं। जी सर, सभी मेज बेंच के अंदर आ रही हैं, तो ये सही होगा। तो फर्स्ट थर्ड सही निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई बात आपको। कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें? हो तो बता देना, नहीं तो आगे बढ़ते चलिए मेरे साथ में। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं। सम टॉयज आर प्लास्टिक। सम टॉयज आर प्लास्टिक। सम टॉयज आर प्लास्टिक। फिर कहता है सम प्लास्टिक आर मेटल। सम प्लास्टिक आर मेटल, इसको मेटल बना दिया। फिर कह रहा है नो मेटल इज अ केमिकल, तो मेटल की लड़ाई करवा दो। किससे? केमिकल से। केमिकल से। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कहता है सम केमिकल्स आर प्लास्टिक, इसकी लड़ाई चल रही है, ध्यान रखना इसकी इससे। सम केमिकल्स आर प्लास्टिक, क्या आपको दिख रहे हैं कुछ केमिकल प्लास्टिक से टच होते हुए? नो ना, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, सिंपल सी बात है। कहता है नो टॉय इज अ केमिकल। नो टॉय इज अ केमिकल मैं नहीं कह पाऊंगा, क्यों? क्योंकि लड़ाई तो इसकी इससे थी, इसकी थोड़ी ना थी इससे। तो ना तो पहला ना ही दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यारे साथी, आप लोग आंसर मुझसे पहले दिया करो ना, मैं तो आपको टाइम देता हूं कि बनाओ। चलो नहीं देता तो अब दे देता हूं, ये लो डायग्राम बनाओ और आंसर करो, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैच करो आपने सही किया कि नहीं किया। आपने सही किया कि नहीं किया, फिर मैच करो, बताइए। क्या कहते हैं? थैंक यू अमन प्रजापति। कहता है सभी फल खट्टे हैं। सभी फल क्या है? खट्टे। तो सभी फल को खट्टे के अंदर बंद करके रख दिया। कुछ खट्टे सब्जियां हैं, तो कुछ खट्टे को सब्जी बना दिया। कुछ सब्जियां हरी हैं तो कुछ सब्जी को हरी बना दिया। अब आइए निष्कर्ष पे। सभी सब्जियां खट्टे हैं, सभी सब्जी खट्टे नहीं है सर, कुछ हैं, तो ये तो गलत हो गया। कुछ खट्टे हरे हैं, कुछ खट्टे हरे हमें तो नहीं दिखते सर, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। अच्छा, आपका भी है, अरे वाह, वही तो मैं चाहता था कि आप पहले आंसर करें, लेकिन शुभम सिंह तो सी बता रहे हैं, ऋषिमा ए बता रहे हैं। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? हाँ बताइए आप मुझे। अब देखिए जरा इसको, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, जब तक पढ़ूंगा तब तक आप बना लेना। सम बॉल्स आर टॉयज, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर पेट्स। फिर निष्कर्ष है, आपको बताना है क्या सही क्या गलत। यदि आप आंसर दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के दो भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर लिख कर दो। कुछ गेंद खिलौने हैं। सम बॉल्स आर टॉयज, सम बॉल्स आर टॉयज। फिर कहता है ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं फिर से। उसने कहा था सम बॉल्स आर सम बॉल्स आर टॉयज, तो सम बॉल्स को टॉयज ऐसे बनाया हमने। फिर उसने कहा ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, सभी सर्कल को हमने सर बॉल के अंदर रख दिया। ऑल बॉल्स आर पिट्स, सभी बॉल्स को हमने पिट्स के अंदर रख दिया, पिट्स के अंदर। अब निष्कर्ष पढ़े। पहला, सम सर्कल्स आर टॉयज, क्या कुछ सर्कल टॉयज से टच होते दिख रहे हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। ऑल पिट्स आर टॉयज, क्या सभी पिट्स टॉयज हैं कि कुछ हैं? सर कुछ है, वो तो ऑल कह रहा है, तो ये भी गलत होगा। ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात आपके, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं होगा इसमें। लीजिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा जरा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कुछ वृत्त आयत है। अच्छा, तेजस वैश्य से हो, सुमित प्रताप, बहुत बढ़िया। कुछ वृत्त आयत है, तो कुछ वृत्त को आयत बना रहे हैं ऐसे करके, कुछ वृत्त आयत हो गए। फिर कहता है कुछ आयत वर्ग है, तो कुछ आयत को वर्ग बना रहे हैं ऐसे करके। सभी वर्ग त्रिभुज हैं, तो सभी वर्ग को त्रिभुज भी बना रहे हैं ऐसे करके, सभी वर्ग त्रिभुज भी हो गए। निष्कर्ष, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। देखो स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव निकालने की कोई गुंजाइश हम पे नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगले में कह रहा कुछ आयत त्रिभुज है, क्या कुछ आयत त्रिभुज से टच हो रहे हैं? हाँ सर हो रहे हैं ना, देखो ये रहे, तो इसका मतलब जो दिखता है वो तो बिकता ही है। अगले में कह रहा सभी आयत त्रिभुज है, नहीं सर सभी आयत त्रिभुज नहीं दिख रहे, कुछ दिख रहे थे वो हमने सही कर दिए थे, तो ये गलत है। तो केवल और केवल सेकंड निष्कर्ष पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बनाइए इसको, ये वाला आप बनाइए। चलिए क्या कहता है, कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी केले आलू बुखारा हैं। उसके बाद निष्कर्ष है 3, आपको बताना है कौन सा सही, बताइए जल्दी से। अच्छा सुमित प्रताप, अरे ऐसा क्यों किया, सर पढ़ा तो रहे हैं वहां पे, बढ़िया पढ़ाते हैं। बताइए भाई आंसर क्या है आप। कहता है कुछ अनानास संतरे हैं, कुछ अनानास क्या है, मैं बस इतना लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे करें। संतरे हैं तो उनको संतरे बना दिया। फिर कह रहा है सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे को केले बना दिया। सभी केले आलू बुखारे हैं, सभी केले को आलू बुखारे के अंदर रख दिया, आलू बुखारे के अंदर रख दिया। निष्कर्ष पढ़े, कुछ अनानास आलू बुखारा है, जी है, देखो ये रहा, कुछ अनानास आलू बुखारा के अंदर आ रहा है, जो दिखता है वो बिकता है, ये सही होगा। सभी संतरे आलू बुखारे हैं,
सभी संतरे आलू बुखारे भी दिखते हैं सर हमको, जो दिखता है वो बिकता है, ये भी सही होगा। कह रहा है कोई भी अनानास केला नहीं है, गलत। पता है क्यों? स्टेटमेंट पॉजिटिव में, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड, ये देखो सेकंड को भी फर्स्ट लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी समुद्र तट रेत हैं, कुछ रेगिस्तान रेत हैं और सभी पर्वत चट्टानी हैं, चट्टानी। तो आइए इसको करेंगे साइड, लेकिन पहले आपको बताना है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। सभी समुद्र तट रेत हैं, कुछ रेगिस्तान रेत हैं, सभी समुद्र तट, तो समुद्र लिख दूं उसको केवल, रेत है, रेत के अंदर बंद कर दिया। फिर कहता है कुछ रेगिस्तान रेत है, तो कुछ रेगिस्तान को रेत से टच करा दिया, रेगिस्तान को। सभी पर्वत चट्टानी है, ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, अलग से बनाना पड़ेगा फिर तो, है ना। सभी पर्वत क्या है? चट्टानी। कॉमन टर्म नहीं है कुछ भी, सभी पर्वत को चट्टानी बना देते हैं ऐसे अलग से, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं। अब पढ़िए निष्कर्ष क्या है। कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है, कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है, कम से कम छोड़ो तुम, कम से कम तो क्या है, आपके दिमाग पर जोर डालने के लिए, वजन डालने के लिए आता है। कम से कम शब्द को छोड़ दो। उसने कहा कि कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है, क्या कुछ समुद्र तट रेगिस्तान से टच होते दिखते हैं? नहीं, तो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। अगला, कम से कम कुछ रेत चट्टानी है, देखो रेत अलग चट्टानी अलग, इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा ना ही दो करेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोथ रॉन्ग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए और देखिएगा, बनाइए खुद से, बनाइए इसको, डायग्राम बनाइए और फिर मुझे आंसर दीजिए। डायग्राम बनाइए फिर मुझे आंसर दीजिए। डायग्राम बनाइए पहले। सभी कौवे तोते हैं, सभी गरुड़ तोते हैं, सभी तोते पक्षी हैं, फिर निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, सही वाला बताइए। हम्म सभी कौवे तोते हैं, सभी कौवे क्या हैं? तोते हैं। तो सभी कौवे को तोते के अंदर हमने ऐसे करके बंद कर दिया, तोते। सभी गरुड़ तोते हैं, तो सभी गरुड़ को भी हमने तोते के अंदर बंद कर दिया, लेकिन ध्यान रहे गरुड़ ना कोये से टच नहीं होना चाहिए। सभी तोते पक्षी हैं, तो सभी तोते को पक्षी बना दिया। अब पढ़िए निष्कर्ष। देखो ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव की नहीं चलेगी। अगला पढ़िए। कुछ पक्षी गरुड़ हैं, जी सर, रिलेशन बाहर से अंदर आएगा, कुछ पक्षी जरूर गरुड़ होंगे। सभी पक्षी कोए हैं, सभी पक्षी कोए नहीं होंगे, कुछ होंगे, बाहर से अंदर आता है तो कुछ में सही होता है, तो ये गलत है, केवल सेकंड ही अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ पाए बात को? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आपको? ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए पहले आप फिर मैं बताऊंगा। ऑल नेकलेसेस आर स्क्वायर्स, सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, नो सर्कल इज अ रिंग। थैंक यू सुमित। हम्म कहता है सभी हार वर्ग है, सभी हार क्या है? वर्ग है। तो सभी हार को वर्ग के अंदर बंद कीजिए ऐसे करके। कुछ वर्ग वृत्त हैं, तो कुछ वर्ग को वृत्त बनाइए ऐसे करके।
कहता है कोई व्रत अंगूठी नहीं है, कोई भी व्रत जो है ना वो अंगूठी नहीं है, अंगूठी से करवा दीजिए इसकी लड़ाई। कोई भी व्रत अंगूठी नहीं है, लड़ाई हो गई सर। निष्कर्ष पढ़िए। कह रहा है कोई वर्ग अंगूठी नहीं है। सर लड़ाई तो व्रत की अंगूठी से है, वर्ग की थोड़े ना है, तो ये तो गलत होगा। कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, जी हाँ कोई अंगूठी व्रत नहीं होगी, क्योंकि इसकी लड़ाई जब इससे है तो इसकी तो इससे होगी ही, इसका मतलब ये सही है। अगला कह रहा है कुछ वर्ग हार है। क्या कुछ वर्ग हार है? जी सर, रिलेशन बाहर से अंदर आता है तो कुछ में सही होता है, ये भी सही होगा। केवल सेकंड थर्ड सही है, पालन कर रहा है। मुझे लगता है इनमें मिस्टेक हुई है, देखो सेम लिखे हैं, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड थर्ड, इनमें मिस्टेक करी है हमारे टाइपिस्ट ने। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही कर लो या ये कर लो, चलो पहला ही कर लो। जो सेकंड थर्ड अनुसरण कर रहा है वो ऑप्शन ए में दे रखा है, करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 को अगेन समझाएं? बिल्कुल समझाते हैं बेटा जी, ये लो। उसने कहा कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट पूरे पॉजिटिव 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 है, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलेगा। अगले में कह रहा है कि कुछ पक्षी गरुड़ है, तो देखो आप, क्या कुछ पक्षी गरुड़ है? जी सर, बाहर से अंदर रिलेशन कुछ में सही होता है तो ये सही होगा। सभी पक्षी कौए हैं? सर सभी पक्षी कौए थोड़ी हैं, सभी कौए पक्षी है, उल्टा बोल रहे हो आप, तो ये गलत होगा। बस केवल सेकंड सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सिलोजिज्म के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे आपको पेपर में, मेंस में। 2 तो मिल जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं। कोई तांबा चांदी नहीं है, वगैरह सभी सोना तांबा है, सभी एल्यूमिनियम सोना है। फिर निष्कर्ष है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। सर क्या ये लाइव क्लास है? विष्णु जी, कोई तांबा चांदी नहीं है, कोई भी तांबा जो है ना वो चांदी नहीं है, तो तांबा की लड़ाई करवाइए। किससे? चांदी से, ऐसे करके। कोई तांबा चांदी नहीं है। आगे कहता है लड़ाई करवा दो। सभी सोना तांबा है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ना मुझे, ये लो अब बना देता हूं। कोई तांबा चांदी नहीं है, चांदी नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी सोना तांबा है, तो सभी सोने को तांबा बना दिया, ऐसे करके। फिर सभी एल्यूमिनियम सोना है, तो सभी एल्यूमिनियम को सोने के अंदर रख दिया, ऐसे करके। इसका मतलब ये हुआ जब तांबे की लड़ाई चांदी से है तो सोने की भी होगी और एल्यूमिनियम की भी होगी, इसका मतलब ये हुआ। कह रहा है कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है, जी कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है, ये सही होगा। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी से टच होते दिखते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत होगा। सभी एल्यूमिनियम तांबा है, जी सभी एल्यूमिनियम तांबा के अंदर बंद है, तो ये सही होगा। फर्स्ट थर्ड सही होगा। अब देखो फिर से इन्हें सेम ऑप्शन लिख दिए, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, देख रहे हैं? ये हमारे टाइपिस्ट महोदय की विडंबना है। फर्स्ट थर्ड आ रहा है ना हमारा, इसे बना ले, चलो फर्स्ट थर्ड बना लेते हैं, फर्स्ट थर्ड बना लेते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड। समझ में आ गई होगी बात? कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है? अच्छा, मैं 35 प्रश्न कराऊंगा आज, तैयार रहिएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये क्या कहता है। कहता है कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो हमने उनको कंप्यूटर बना दिया, ऐसे करके। कोई कंप्यूटर रोबोट नहीं है, कोई कंप्यूटर जो है ना रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है। आगे कहता है कुछ रोबोट मनुष्य है, तो कुछ रोबोट को मनुष्य बना दिया, ऐसे करके। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहता है सभी मनुष्य कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते। सही कह रहा है, पता है क्यों? क्योंकि कोई रोबोट कंप्यूटर नहीं हो सकता, लड़ाई चल रही है, तो कुछ मनुष्य रोबोट के अंदर आ रहे हैं। यदि आप सभी मनुष्य को कंप्यूटर बनाने ले गए तो रोबोट भी चले जाएंगे, गलत हो जाएगा ना।
इसका मतलब सभी मनुष्य कभी कंप्यूटर नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। सत्य है तो सही हो गया पहला वाला। अच्छा देवेश भाई, ठीक है। कुछ रोबोट लैपटॉप हैं। क्या कुछ रोबोट लैपटॉप से टच होते दिखते हैं? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोशिश करें आप इसका जवाब दे पाए। ये लीजिएगा, बनाइए डायग्राम, बताइए आंसर। कहता है कोई भी कबूतर पंडुक नहीं है, डब। कोई भी कबूतर जो है ना, कबूतर, कबूतर वो पंडुक नहीं है। कबूतर की लड़ाई करवा दो पंडुक से, पंडुक से लड़ाई करवा दो। फिर कहता है कुछ पंडुक गौरैया हैं। कुछ पंडुक क्या है? गौरैया। तो गौरैया बना देते हैं उनको ऐसे करके, गौरैया। अगर सभी गौरैया पक्षी हैं तो सभी गौरैया को पक्षी बना दो ऐसे करके। अब आओ निष्कर्ष पे। पहला, कुछ गौरैया कबूतर नहीं है। सही है। पता है क्यों? कोई पंडुक कबूतर नहीं है, तो कुछ गौरैया जो पंडुक के अंदर आ रही हैं वो कबूतर नहीं होंगी, ये सही बात है। कुछ गौरैया पंडुक हैं, कहाँ है? बिल्कुल है सर, ये रही कुछ गौरैया पंडुक हैं, तो ये भी सही है। कुछ पक्षी पंडुक हैं, जी सर कुछ पक्षी भी पंडुक में आ रहे हैं, ये रहे, तो ये भी सही है। इस बार तो तीनों ही सही आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई? 31 का बी होगा। मैंने क्या लगवाया है? बी ही लगवाया भैया, मैंने कौन सा गलत लगवाया है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है अगला सवाल आपका। क्या कहता है? सभी नदियां पहाड़ियां हैं, ऑल रिवर्स आर हिल्स। ऑल रिवर्स आर हिल्स, सभी रिवर को हिल बना देते हैं। कह रहा है ऑल हिल्स आर रॉक्स, सभी हिल्स को रॉक्स बना देते हैं। सम रॉक्स आर स्टिक्स, ओहो ये रिवर बनाता हूं, ये रॉक बनाता हूं। फिर उसने कहा सम रॉक्स आर स्टिक्स, इसे स्टिक्स बनाता हूं। ठीक है, ये हिल बन गया। अब पढ़िए। कुछ लकड़ियां पहाड़ियां हैं, सम स्टिक्स आर हिल्स। सम स्टिक्स आर हिल्स, सर टच हो रहे हैं क्या? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। सम स्टिक्स आर रिवर्स, जी नहीं, स्टिक रिवर से टच होती दिखती है? नहीं। सम रॉक्स आर रिवर्स, सम रॉक्स आर रिवर्स सही होगा, बाहर से अंदर रिलेशन सम में सही होता है, तो ये सही होगा। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। क्या कहता है ये सवाल? बस बेटा एक सवाल और रह गया इसके बाद। कुछ पेंसिल कंचे हैं। कुछ पेंसिल क्या है? कंचे हैं। तो कुछ पेंसिल को कंचे ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, सभी कंचे बसे हैं, सभी कंचे को बस ऐसे करके बनाते हैं। कुछ बसें ट्रक हैं, तो कुछ बस को ट्रक ऐसे करके बनाते हैं। निष्कर्ष, कुछ ट्रक पेंसिल हैं। क्या कुछ ट्रक पेंसिल से टच होते दिखते हैं? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। अरे कुछ बसें पेंसिल हैं, कुछ बस पेंसिल से टच होती दिखती हैं, यस, जो दिखता है वो बिकता है। कोई ट्रक पेंसिल नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकलेगा। लेकिन आप देखो जो गलत हुए हैं उनके सब्जेक्ट ट्रक सेम है, पेंसिल प्रेडिकेट सेम है, कुछ प्लस कोई नहीं का पेयर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनमें तो आइदर ऑल लगेगा। तो सेकंड तो सही है ही है। फर्स्ट थर्ड में आइदर ऑल लगा है, या तो फर्स्ट या थर्ड और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज की क्लास का अंतिम सवाल है ये। क्या है? पढ़िएगा। कहता है कुछ बल्ले खिलौने हैं। कुछ बल्ले क्या हैं? खिलौने हैं। तो कुछ बल्ले को खिलौने ऐसे करके बनाओ।
फिर कह रहा है कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ खिलौने को प्लास्टिक ऐसे करके बनाओ। कुछ प्लास्टिक दर्पण है तो कुछ प्लास्टिक को दर्पण ऐसे करके बनाओ। कोई दर्पण कांच नहीं है तो कोई भी दर्पण कांच नहीं है तो कांच से इसकी करवाओ लड़ाई। ठीक है, निष्कर्ष पढ़िए। कुछ खिलौने दर्पण है, क्या कुछ खिलौने दर्पण से टच होते दिख रहे हैं? नहीं, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कहते हैं कुछ प्लास्टिक कांच है, कुछ प्लास्टिक कांच से टच होती दिख रही है? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कुछ बल्ले दर्पण है, कुछ बल्ले दर्पण से टच हो रहे हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कोई कांच प्लास्टिक नहीं है। नहीं सर, लड़ाई इसकी इससे थी, इसकी इससे थोड़ी थी, तो ये गलत हो गया। अब ये देख लो कहीं कोई आइदर और की केस की गुंजाइश तो नहीं है। जैसे कुछ प्लास्टिक कांच है और कोई कांच प्लास्टिक नहीं है, कुछ प्लस कोई नहीं, इनमें तो लगेगा नहीं ये दोनों पॉजिटिव है। इसमें सर सब्जेक्ट सेम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ प्लास्टिक कांच है को आप कुछ कांच प्लास्टिक है लिख सकते हो तो सेम हो गए, तो इनमें आइदर और लग गया। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा इसका भाई? बी बनेगा। सेकंड और फोर्थ में लग रहा है तो बी बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में कुछ नए नए चैप्टर नए प्रश्नों के साथ में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।